पादयुगम् सुरमौलिमणिधुतिशुभ्रकरम् विषयादिमहाभयवर्णहरम् निजकान्तिविलोमितचन्द्रशिवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैककुलस्थितिभीतिपदम् गुणगौरवगर्वितसत्यपदम् कमलोदरकोमलपादतलम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् श्री सरस्वतीभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः मातृपितृभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। पाए लागू गुरु जी। साष्टांग दंडवत गुरु जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सब लोगों को। हर हर महादेव। कैसे आप लोग? जी आपका आशीर्वाद आपका है। आशीर्वाद है। कल हम लोगों ने सप्तम भाव पढ़ा। सप्तम भाव मतलब शादी विवाह का घर। शादी विवाह कहाँ किसकी होगी, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। तो शादी में कौन घर होते हैं जो संबंध है विच्छेद करा देते हैं, कौन घर बढ़िया होते हैं, पत्नी का स्वभाव कैसा होता है, इस विषय पे हम लोगों ने जाना। किसी के कोई अगर संदेह है तो बताएं, या हम लोग एक एक करके भी समझें कि पत्नी का स्वभाव, विच्छेदात्मक ग्रह, किसमें प्यार होगा, या कब दो विवाह का योग बनता है, कब दो विवाह का योग बनता है। चाहे हम ऐसे समझ लें, चाहे हम लोग ऐसे समझ लें, चाहे इसको जैसा बताया कि अलग अलग करके हम इसको समझ लें। पत्नी का स्वभाव, अभी तक हम लोगों ने पत्नी का स्वभाव एक चीज पढ़ा, और विच्छेद कब होगा। संभवतः है मिक्स में बताया, विषय वस्तु एक नहीं किया, हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आई हो। फिर से देखें, आज का विषय बड़ा ही रोचक है। अगर इस जन्म कुंडली के सप्तम भाव की बात किया जाए तो सप्तम भाव जो है बड़ा ही नाजुक भाव होता है। लग्न से डायरेक्ट संबंध होता है इसका। देखो, कुंडली का पहला घर यही लग्न कहलाता है। आज हम एक, क्योंकि आज मैंने यही सोचा कि लोगों को हम पढ़ा देते, समझ में आता है कि नहीं। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा पत्नी का स्वभाव। पत्नी का स्वभाव, पहला टॉपिक क्या रहेगा? पत्नी का स्वभाव कैसे होगा, या पति का स्वभाव कैसा होगा। ठीक है। दूसरा हम सीखेंगे संबंध विच्छेद। विच्छेद। तीसरा हम सीखेंगे शादी कहाँ होगी, किस दिशा में होगी, कहाँ होगी, किस दिशा में होगी। प्यार से होगी, प्यार मोहब्बत से होगी, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। बहुत सारे प्रश्न आजकल यही आते हैं, अरेंज मैरिज और, तो जबकि हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि विषय वस्तु के हिसाब से नहीं पढ़े, हो सकता लोगों को नहीं समझ में। देखो, जन्म कुंडली का ये पहला घर, इसमें कोई भी गिनती है, यह पहला घर, यह लग्न ही कहलाता है। अगर सप्तम भाव की बात किया जाए तो लग्न से सीधा सामने ये सप्तम भाव होता है। सप्तम कैसे हम इसको सप्तम भाव मान ले, ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया। लग्न से बिल्कुल सीधा, यह केंद्र के जो चार घर होते हैं, ये लग्न से सीधा सप्तम भाव होता है। लेकिन कैसे हम इसको सप्तम मान ले, तो एक, पहला, इसमें कोई भी गिनती हो,
कई बार लोग इसमें जो गिनती देखते हैं उसी को लग्न मान लेते हैं और उसी को वो भाव मान लेते हैं। मान लो यहाँ 10 नंबर है तो 10 नंबर मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं। अगर यहाँ पे 1 नंबर की गिनती है या 9 नंबर की गिनती है, 7 नंबर की गिनती है, 5 नंबर, तो राशियां हुई। वो जो भी गिनती है उसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। जैसे यहाँ 1 नंबर गिनती हुई तो मेष लग्न हुई और लग्न स्वामी कौन हो गए? मंगल। 2 नंबर हुई तो वृषभ लग्न हो गई, लग्न स्वामी शुक्र। 3 नंबर हो गया तो यह मिथुन लग्न और लग्न के स्वामी कौन होंगे? बुध। 4 नंबर हुआ तो यह कर्क लग्न और लग्न के स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर हुआ तो लग्नेश बने सूर्य और यह सिंह लग्न लियो, जिसको लियो कहते हैं। ये हो गया आपका 5 नंबर अगर यहाँ लिखा है। 6 नंबर है तो बुध स्वामी होंगे कन्या लग्न। 7 नंबर अगर लिखा है तो शुक्र स्वामी होंगे और यह तुला लग्न हुई। 8 नंबर हुए तो वृश्चिक लग्न और मंगल स्वामी हो जाते हैं। 9 नंबर है तो वह धनु लग्न होती है और गुरु स्वामी हो जाते हैं। 10 नंबर लिखा है तो मकर लग्न और शनिदेव स्वामी। 11 नंबर भी लिखा है तो शनिदेव स्वामी हो गए या कुंभ लग्न होगी। 12 नंबर लिखा है तो गुरुदेव स्वामी हो गए या मीन लग्न की कुंडली हुई। आपकी कुंडली में यहाँ कोई भी ग्रह नंबर लिखा है, लेकिन ये घर पहला घर ही कहलाता है। जो भी नंबर से यहाँ लिखे हैं वो राशियां होती हैं और उसके स्वामी इस घर के मालिक होते हैं, लग्नपति होते हैं। इसमें अब जब हम फलादेश करते हैं तो इसमें जो भी राशि होती है, जो भी राशि बची और जो भी ग्रह हुए, तो पहले बात उस लग्नेश राशि का स्वभाव आएगा और उसमें जो ग्रह बैठे हैं उनके स्वभाव से भी हम इसका करते हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि यहाँ सप्तम भाव। अब सप्तम ये कैसे हुआ? एक ये दूसरा घर बोला जाएगा, लग्न से बगल वाला दूसरा घर बोला जाएगा। यहाँ कोई भी, जैसे अगर यहाँ 10 नंबर हुआ तो यहाँ 11 हो जाएगी, यहाँ 9 हुआ तो यहाँ 10 हो जाएगी, यहाँ 8 हुआ तो यहाँ 8 बना तो यहाँ 9 हो जाएगी। मतलब इससे 1 नंबर आगे यहाँ जो भी अंक लिखा जाएगा उससे 1 नंबर आगे। यह दूसरा घर, तीसरे घर में उससे 1 नंबर आगे लिखा जाएगा। चौथा घर ये हुआ, फिर 5वां, फिर 6वां, 7वां। देखिए 7वां घर हुआ। लग्न से गिनो, जो नंबर आता है वही 7वां घर। गिनती कुछ भी लिखिए, गिनती से मतलब नहीं। 7, 8, 9, 10, 11, 12। जन्म कुंडली में लग्न चक्र में यही 12 राशियां बनी होती है और ऊपर से ग्रह। अब ये लग्न हमारी क्या करती है, हर एक 2 घंटे बाद चेंज होती है। 1 नंबर इधर आ जाएगा, 1 नंबर इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या 2 नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ 3 नंबर आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। 2-2 घंटे पे ये बदलता जाए। जब ये यूं मूवमेंट करेगा तो ग्रहों की दशा, जो मान लो अभी तात्कालीन है, हमारे ग्रह सब 9 ग्रह यहाँ है, 9 ग्रहों की दृष्टि किसी के हाथ पे पड़ रही है, किसी को सर पे पड़ रही है, किसी के गर्दन पे पड़ रही है, किसी के पैरों पे पड़ रही है। तो उसी हिसाब से रिश्ते पे, उसी हिसाब से फल, उसी हिसाब से धन, उसी हिसाब से वाणी, उसी हिसाब से भारिया का फल हम, या उसी हिसाब से ऋण रोग का फल हम देखते हैं। ये जैसे जैसे चेंज होती है, ग्रह अपने स्थान पे ही है और जैसे जैसे ये घूमती रहती है उसी प्रकार से होता है। लग्न के हम सूर्य के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि लग्न कौन सी है। पहले लग्न सूर्योदय के समय सूर्य जिस राशि पे होते हैं वही लग्न होती है। 2 घंटे बाद सूर्य इसमें आ जाते हैं, फिर 2 घंटे बाद अर्थात 4 घंटे बाद इसमें आ गए, फिर 6 घंटे बाद इसमें, 8 घंटे बाद इसमें, 9 घंटे बाद इसमें, 10 घंटे बाद इसमें। इस 2-2 घंटे का भी क्रम चलता रहता है। तो इससे भी हम समझ लेते हैं, सूर्य के स्थिति के हिसाब से भी हम समझ लेते हैं कि जातक का जन्म कितने बजे से कितने बजे के बीच में हुआ है। आज हम सप्तम भाव की बात कर रहे हैं, जन्म कुंडली का सप्तम भाव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही बनाता है सप्तम। अब यहाँ से किसकी बात करते हैं?
हम पत्नी का विचार करते हैं, हम शादी की दिशा के विचार करते हैं, हम पत्नी का स्वभाव का विचार करते हैं, हम विवाह का विचार करते हैं कि जातक की एक शादी होगी या दो शादी होगी, हम जातक के चरित्र का विचार करते हैं कि उसका अपने पत्नी के अलावा अलग कहीं से संबंध है या पत्नी से ही संबंध है। हम इसी घर से यहीं से विचार करते हैं। अगर बात किया जाए अब अगर मंगल यहाँ है या यहाँ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ है तो यहाँ से ज्यादा दृष्टि यहाँ पड़ेगी, यहाँ पर। और अच्छा, अभी हमने एक चीज और पढ़ा था, मांगलिक। एक शीर्षक में अभी पत्नी का स्वभाव, एक शीर्षक में और रख लो, मांगलिक। पहला शीर्षक यही कर लो, मांगलिक। जातक कैसे मांगलिक होता है, मांगलिक दोष क्या होता है। मांगलिक के लिए एक सूत्र हमने बताया है जी। संतोष जी प्रश्न करें। गुरुदेव, आजकल ना वो पंचांग लोग जो देखने आते हैं, उनके पास ना जन्म तारीख होती है ना कुछ होता है, तो भी वो बोलते हैं कि हमारा भविष्य देखो। तो वो लग्न कैसे बनानी चाहिए, ये एक बात है। और जो दूसरी बात है, जो कुंडली मिलान करने को बोलते हैं, तो वो चालू नाम के ऊपर से बोलते हैं। तो वो गुण कैसे वो समझना चाहिए कि वो तुम्हारा वो जमा है क्या नहीं, ये समझ में दे बोलते। संतोष जी का प्रश्न है, हाथ नीचे कर लीजिए संतोष जी। संतोष जी का प्रश्न है कि लोगों के पास पंचांग नहीं होता और उनके पास नहीं है शादी का विवरण, और वो आ जाते हैं, पूछते हैं कि भैया शादी हमारी कहाँ होगी, कैसे होगी, या कई बार पूछ लेते हैं कि हमारी टैली कर रही है कि नहीं पति पत्नी। तो वहाँ नाम से हम देख लेते हैं। मान लो कोई लड़के का नाम आ या लड़की का नाम आ बताया, आ से तो हम पहला जो है मेष राशि समझ लिए। हाँ, आयु से किसी ने छह से बताया तो हमने मिथुन राशि समझ लिया। तो हम नाम से समझ लिए कि इस अक्षर से कौन सी राशि होती है, उसके लिए पंचांग में आपके पास बना है। हाँ जी। चाची चूच आयु, हाँ, काखा गाघा अंगा। हाँ, तो नाम वर्ण के अक्षरों से आप देख लो, और उसके बाद समझ लो कि इस वर्ण से कौन सा नक्षत्र बना। उसके बाद लड़की का देख लो इस वर्ण से, फिर उस नक्षत्र का उस नक्षत्र से टैली कर दो, आगे गुण लिखा मिल जाता है। पंचांग में देखो, मतलब किसी मान लो लड़की या लड़का का जन्म एक अश्विनी में हुआ है, एक में आद्रा में हुआ है, या तो आप करो क्या, अश्विनी और आद्रा का गुण वहां कुंडली मेलापक सारणी होती है। मेरे पास पंचांग नहीं है, नहीं तो मैं भी आपको मेलापक सारणी से भी दिखा देता और कि किसी उससे। दिन जी बोले संतोष जी। भी पंचांग नहीं है तो और किसी दिन बताना गुरुदेव। ठीक है, चलो कल का शीर्षक हमारा यही रहेगा। कल हो सकता है मैं कहीं बाहर रहूं, अगर समय से आ गया तो कल का शीर्षक हमारा यही रहेगा कि हम आपको टैली कैसे करते हैं, नामों से लड़की लड़का का गुण मिलान कैसे करते हैं, ये भी सिखाएंगे। जब सप्तम भाव की चर्चा चल रही, बहुत बढ़िया, जी तो जी हम सप्तम भाव पे इसका भी विचार करेंगे कि हम मिलाते कैसे हैं, कैसे एक एक गुण को मिलाते हैं, कैसे 36 गुण का मिलाते हैं, और 18 से ज्यादा अगर मिल जाए तो नाड़ी दोष क्या होता है, इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया संतोष जी का प्रश्न रहा। जी जी। लेकिन अभी आपका प्रश्न आ गया, मैं जो पढ़ाना चाहता था, मैं जो बोल रहा था, मैं वो भूल गया। कोई बात नहीं, चलो। गुरुदेव, तो आप पत्नी का स्वभाव और संबंध। चलो अब, हाँ, पत्नी का स्वभाव बता रहे थे, उसके पहले हमने बताया कुछ और बताने जा रहा था। पत्नी के स्वभाव के बाद मांगलिक, हाँ मांगलिक, चलो ठीक है। मांगलिक कैसे होते हैं सबके सामने होता है, आज सब लोग सीख लो। हमने अपने कार्यक्रम में 2-3 दिन मांगलिक के बारे में आपको बताया है, लेकिन यह शीर्षक रख के नहीं बताया है कि मांगलिक कब होता है। मांगलिक सबसे पहले अगर लग्न में मंगल हो तो जातक मांगलिक होता है, जातिका मांगलिक होती है अगर लग्न में, अर्थात पहले घर में मंगल हो। चौथे घर में मंगल हो तो जातक और जातिका मांगलिक कहलाती है।
सातवें घर में मंगल हो तो जातक और जातिका मांगलिक कहलाती है। आठवें घर में मंगल हो तो जातक और जातिका मांगलिक कहलाती है। 12वें घर में मंगल हो तो जातक और जातिका मांगलिक कहलाती है। कैसे देखते हैं? पहले एक सबको दिखाई दिया, चौथे कैसे करें? 1 2 3 4, अर्थात ये केंद्र का 10वां घर छोड़ करके तो ये चौथा घर में है तो मंगल हो गया। फिर हमने 5वां 6ठा 7वां घर, केंद्र के देखो ये 3 घर हो गए, 10वां घर नहीं है। और एक घर हमने त्रिक भावों का लिया, कौन? अष्टम। 3 घर केंद्र का हो गया, एक घर और ये त्रिक भावों में एक घर, और ये 12वां, ये गिनो 1 2 3 4, चौथा घर हो गया। 5वां 6ठा 7वां 8वां घर में मंगल हुए। 9 10 11 12, तो 3 घर केंद्र के और 2 घर त्रिक भाव में। त्रिक भाव 6 8 12 कहे जाते हैं। तो त्रिक भाव में 2 घर, कौन? 8 और 12, और केंद्र के 3 घर, 10वां घर छोड़ के। ठीक है, अगर मंगल होता तो जातक मांगलिक कहलाता। मांगलिक अलग चीज है कि मांगलिक दोष अलग है। ठीक है, जब मांगलिक दोष होता, अब जातक जातिका मांगली होती। इसको संस्कृत में हमने आपको लिखा भी दिया है, जानते हो, फिर भी सुन लो। मंगल कहाँ था? लग्ने, या लग्न होता है या व्यय भाव कहलाता है। तो लग्ने व्यय च पाताले, चौथे घर को पाताल भी कहते हैं। तो संस्कृत में एक श्लोक है, जिनको याद हो जाएगी उनको कोई जरूरत नहीं होगी गिनने की, और बड़े आराम से मंगल और मांगलिक के वो कर देंगे। लग्ने व्यय च पाताले, फिर से याद करो, लग्ने व्यय च पाताले। च माने और, लग्ने माने लग्न में, व्यय माने व्यय भाव में, च माने और, पाताले माने पाताल भाव में, अर्थात चौथे घर में। लग्ने व्यय च पाताले, इसको कलत्र भाव कहते, जाया भाव कहते। तो जाया च कुज अष्टमे, या इसको कह दो कलत्रे च कुज अष्टमे। कलत्रे माने कलत्र भाव भी इसको कहते हैं, और इसको जाया भाव, जाया माने पत्नी होती है तो पत्नी भाव भी कहते हैं। तो जाया च कुज अष्टमे, लग्ने व्यय च पाताले, कलत्रे च कुज अष्टमे। कुज कहते हैं मंगल को। तो अगर इन घर में मंगल है तो जातक मांगलिक होता है। हमारे ख्याल से बड़ा सरल बताया और आप सब समझ गए होंगे। अब इससे सरल हमारे पास बताने का ढंग नहीं है, 2 ढंग से हम समझ जाएंगे। 3 घर केंद्र के, 1 2 3, 2 घर त्रिक भावों के। अब त्रिक भाव में 3 घर आते हैं, 6 8 12 होता तो एक घर छोड़ दिया। केंद्र में 4 घर आते हैं तो 10वां घर छोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें अगर मंगल हो तो जातक मांगलिक होता है। दूसरा सूत्र हमने बताया, लग्ने व्यय च पाताले, कलत्रे च कुज अष्टमे, या जाया च कुज अष्टमे। इससे जो है, इससे हम समझ जाते हैं कि इसमें जो है कुछ अष्टम में होता है तो जातक और जातिका मांगलिक होते हैं। अब मांगलिक दोष क्या होता? अच्छा, मंगल अगर यहाँ है, मंगल यहाँ है तो जाहिर सी बात है कि शादी टूटेगी नहीं। मंगल यहाँ है तब भी शादी टूटेगी। मंगल यहाँ है तो थोड़ा करेगा क्या, व्यक्ति को जल्दबाज बना देगा, थोड़ा ऊर्जा का संचार ज्यादा करा देगा। अगर पहले घर में मंगल है, ऊर्जा का संचार ज्यादा होगा, क्रोध ही कर देगा, क्योंकि ये आप हैं, लग्न जो है आप हैं, आपका व्यक्तित्व है, तो आपके व्यक्तित्व में क्रोध आ जाएगा, जल्दबाजी आ जाएगी। आपके व्यक्तित्व में एक तो क्रोध आ जाएगा, दूसरी बात जल्दबाजी आ जाएगी। कब? जब मंगल यहाँ है, और मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो मंगल गर्म ग्रह है तो थोड़ा सा गर्माहट तो करेगा। ऐसा जातक अपने पत्नी पे, या अगर पति किसी पत्नी की कुंडली है तो अपने पति पे गुस्सा करेगी, क्रोध करेगी, डांट दे सकती है, कभी डांट सकती है, कभी कभी कटुवाणी के साथ, या बहुत ज्यादा खराब हुआ तो हाथ उठा सकता है जातक या जातिका अपने। किस पे? बहुत क्रोध हो गया, क्रोध ज्यादा हुआ तो वह हाथ उठा सकता है, हाथ मार सकता है, लेकिन शादी नहीं टूटती। अच्छा, मारता क्यों है, गुस्सा क्यों करता है? जिस प्रकार
एक बाप अपने बेटे से जब ज्यादा प्यार करता है तो जाहिर सी बात है उसके हर चीज पे नजर रखता है, कहाँ जा रहा, कहाँ खा रहा, कहाँ पी रहा, किससे बोल रहा है। और अब के समय तो बाप नहीं, पहले के समय जो आप लोग जितने भी हैं सब हमारे ख्याल से आप तो 35 ही हैं सब, तो जो भी 35 साल से सब ज्यादा की हैं, तो उस समय पिता का सबको पता है, पिता अपने पुत्र से, क्योंकि प्राण ते सुत अधिक है, सुत से अधिक प्राण, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय क्या होता है बेटा, अब बेटे से भी ज्यादा प्राण होता है, प्राणों के बराबर बेटा होता है। लेकिन पुराने जितने लोग हैं पिता के सामने, पिताजी उनके सामने कैसे लगते हैं, टीचर और पिता ये बड़ा ही प्यार करते हैं बच्चों से, लेकिन प्यार करते तो मारते भी हैं, डांटते भी हैं, नजर रखते हैं। और उस समय हमें बड़ा बुरा लगता है जब वो रखते हैं। हाँ, जब एक उम्र आती है तब हमें याद होगा, क्या बताए हमें पिताजी ने ऐसा न मारा होता तो मैं उदंड हो जाता, मैं चोर हो जाता, मैं कभी पढ़ ही न पाता, टीचर हमारे वो न मारते तो हमें ये चीज कभी नहीं आती, बाद में ज्ञान होता। वही अगर यहाँ मंगल होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है। अब बहुत प्यार करता है तो हर चीज में उस पर ध्यान रखेगा, उसका उठना बैठना, और वो उसी पिता के बराबर डांटना मारना, और चीज कोई भी गलती होगी तो उस पर रखेगा। तो कई बार अगर यहाँ कोई कोमल राशि क्या हो गया तो संबंध विच्छेद हो जाता है, उसी के हिसाब से राशि के बैठ गया, या उधर कोई उदंड ग्रह बैठ गया तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होगी, वो उसको गाली देगा, उसको गाली देगा, वो उसको करेगा। 2-3 घंटे बाद, क्योंकि प्यार तो ज्यादा होता ही है, सुबह झगड़ा किए तो शाम को मिल गए, शाम को झगड़ा किए तो सुबह मिल गए, संबंध विच्छेद नहीं होता। यही कहीं कोमल हृदय वाला बैठ गया तो उसने गाली दिया, वो बात को दिल पे ले लिया, खाना पीना छोड़ दिया, बोलना चालना छोड़ दिया, सीधा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोज 2-4 दिन यही स्थिति बनी, क्योंकि उसका तो स्वभाव है गुस्सा होना, क्रोध करना उसका स्वभाव है। जब वो गुस्सा करता रहेगा, क्रोध करता रहेगा, तो ये कहेगा इससे अच्छा तो नरक है, कहीं मर जाऊं, घर छोड़ दूं, या कहीं दूसरी जगह चली जाऊं, या मैके चली जाऊं। हम जो है, या कोई पति की कुंडली है, पत्नी ऐसे कर रही तो बोलेगा इससे तो जीवन नरक, इससे अच्छा घर छोड़ के चला जाऊं, या तो इसको छोड़ दूं। उस स्थिति में संबंध विच्छेद होता है। तो यहाँ वहां के मंगल में ज्यादा दिक्कतें नहीं। अब मंगल अगर यहाँ होंगे तो मंगल की क्या है, मंगल के पास 4 दृष्टियां, हमें 3 दृष्टियां मिली है। कहाँ मंगल जहां बैठ, माफ कीजिए 4 दृष्टियां, 3 दृष्टियां, क्योंकि मंगल जहां बैठते उससे चौथा घर, 1 2 3 4, चौथे घर पे देखेंगे तो यहाँ पे घर माता के घर पे देखेंगे तो यहाँ भी भूमि भवन वाहन के बारे में तो बढ़िया लगेगा, लेकिन थोड़ा गर्मी जरूर आएगी घर में। कई बार माता से वैचारिक मतभेद, या माता की से थोड़ा मतभेद, यहाँ भी व्यक्ति गुस्सा करेगा तो माँ और पत्नी ही बालक को संभालती है, तो माँ से भी कई बार मतभेद हो जाता है, लेकिन मतभेद ही होगा, ये नहीं कि संबंध विच्छेद हो जाए। तो 1 2 3 4, ठीक है। 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है मंगल अगर यहाँ है तो। अगर मंगल यहाँ आ गए तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि इस पे पड़ रही है। यहाँ आके माता से भी थोड़ा मनमुटाव कराएंगे, माता से, या माता की तबीयत में थोड़ी दिक्कतें करेंगे। यहाँ चूंकि मंगल गर्म ग्रह है तो यहाँ भी रिश्तों में गर्माहट करेंगे, लेकिन विच्छेद है। और चौथी दृष्टि से यहाँ के देखेंगे, अगर मंगल यहाँ हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7वीं और 8वीं दृष्टि, यहाँ अगर 12वें मंगल हो गए तो मंगल कहाँ देखते हैं, जहां बैठते हैं वहां से चौथे घर को, 7वें घर को, सभी ग्रह देखते हैं, सभी घर 7वें घर को देखते हैं। तो 7वें घर को और 8वें घर को देखते हैं, तो मंगल यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 8वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ रही है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 12वें में मंगल है तो उनकी 8वीं दृष्टि पत्नी भाव पे पड़ रही है। लग्न में हुए तो 7वीं दृष्टि पड़ रही, 1 2 3 4 5 6 7,
चौथे भाव में हुए तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसलिए जो है जातक जातिका में यहाँ मंगल, अब यहाँ अगर मंगल हुई 8वां मंगल, ये बहुत मंगल, यहाँ मंगल बड़ा खतरनाक होता है। यहाँ जिनके मंगल होते हैं, अगर कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी तो मामला कुछ गड़बड़ ही कर देते हैं। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी या लगने, ये सप्तमे 7वें भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए, यहाँ भी करते हैं, यहाँ तो बीमार कर देते हैं या दूरी बना देते हैं। 7वें भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठते हैं तो कई बार दूरी बना देते हैं या पत्नी बीमार कर देते हैं, पत्नी बीमार कर देते हैं। और यहाँ जब हो तो कई बार संबंध विच्छेद की भी स्थिति बना देते हैं, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े। शुभ ग्रह कौन, शादी के कारक ग्रह कौन होते हैं, शुक्र और गुरु, बृहस्पति। अच्छा, अगर यहाँ मंगल हुए तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि यहाँ, 5वीं 6वीं 7वीं दृष्टि यहाँ, 8वीं और 9वीं, सुनो 7वीं और 8वीं दृष्टि यहाँ है। अब है क्या, यहाँ तो मंगल का कोई दृष्टि नहीं पड़ी, लेकिन ये जो दूसरा भाव कहते हैं, दूसरा और 7वां भाव ये मारक भाव में आते हैं, ये दूसरा और 7वां मारक भाव में आते हैं। अगर यहाँ मंगल भी, यहाँ मंगल होता है तो इसकी दृष्टि यहाँ पड़ती है। और 7वें भाव से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां भाव, 8वां भाव का मृत्यु का भाव होता है। हमने बताया है सूत्र सबको, किसी भाव के बारे में जानकारी है, पहले भाव देखते हैं, भावपति देखते हैं, इस राशि के मालिक देखते हैं, भाव में बैठे हुए ग्रह देखते हैं, भाव पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि देखते हैं, और भावात भावम, उस भाव से उस भाव की, मतलब अगर 7वें भाव का तो 7वें से 7वां, 8वें से है तो 8वां। अब ये सप्तम से कौन सा भाव पड़ रहा है, 8वां भाव पड़ रहा है। 8वां मतलब 8वां मृत्यु का घर होता है। तो अगर पत्नी के विचार करते हैं तो, अब मृत्यु का मतलब कोई जरूरी नहीं कि मौत है, लेकिन संबंध विच्छेद करा देता है मंगल अगर इधर होता है तो यहाँ और यहाँ का मंगल, 12वें और 8वें का मंगल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो हमने देख लिया जातक मांगलिक कौन होता है, मांगलिक दोष में इनमें थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो। अब है क्या कि अगर मंगल यहाँ है और 4 नंबर की राशि है, तो 4 नंबर की राशि में मंगल थोड़ा नीच के हो जाते हैं। जब मंगल नीच के हो जाते हैं तो उतना प्रभाव देने में सक्षम नहीं होते हैं, उन चीजों के प्रभाव में कमी कर देते हैं जो मंगल से संबंधित है। मंगल से संबंधित पराक्रम होता है तो जहाँ तक पराक्रमी कम होगा, आलसी हो जाता है। मंगल क्या क्रोध का कारक है, तो क्रोध में भी थोड़ा, क्रोध तो आएगी लेकिन थोड़ा शांति नरमी बरतेगा। जब मंगल नीच, मंगल भूमि भवन, भूमि के स्वामी है तो भूमि तो होगी लेकिन भूमि के सुख में थोड़ा कमी कर देगा। कब, जब मंगल नीच का होगा। तो अगर 4 नंबर की राशि में मंगल कहीं भी बैठे हैं, अर्थात चंद्रमा की राशि में मंगल बैठे हैं, तो वहां जो है थोड़ा सा प्रभाव में कमी आ जाती है। अर्थात मांगलिक दोष मिटता नहीं, शास्त्रों में तो कहा गया, मांगलिक ज्योतिष की पुस्तकों में कहीं कहीं आपको लिख दिया गया मांगलिक दोष मिट जाता है, तो लेकिन मैं कहता हूं मांगलिक दोष कभी नहीं मिटता। मांगलिक दोष कभी नहीं मिटता, प्रभाव तो कुछ न कुछ देंगे ही, लेकिन जो दुष्प्रभाव होता है उसमें कमी जरूर आएगी। जब चंद्र मंगल युति हो जाए, आप चंद्रमा के घर में मंगल हो, अर्थात 4 नंबर की राशि में मंगल नीच तो हो जाते हैं, तो दुष्प्रभाव में कमी आती है, दुष्प्रभाव में कमी आती है, और मंगल जनित प्रभाव में थोड़ा कमी आती है, इसलिए दुष्प्रभाव कम आता है। मंगल शनि युत हो जाए या दृष्टि संबंध बन जाए, मंगल है कहीं से शनि से दृष्टि संबंध बन गया, या मंगल और शनि दोनों हो गए, तब भी है क्या, मंगल शनि के जो है प्रभाव को कम करेगा, सन और शनि जो है मंगल के प्रभाव को कम करते, दोनों एक विपरीत ग्रहों की युति होती है, तब भी प्रभाव में कमी, मांगलिक दोष जो होते हैं उसमें कमी। ज्योतिष की पुस्तकों में आते हैं कि मांगलिक दोष मिट जाता है, लेकिन मांगलिक दोष यहाँ भी मिटता नहीं।
कुछ न कुछ अलगाव तो देगा ही, भले ही कभी लड़के 2 घंटे 3 घंटे बाद मिल जाए, बहुत प्यार होगा पति पत्नी में, लेकिन किसी कारण बस विच्छेद हो जाएगा। कोई नौकरी संबंध में या कार्य के क्षेत्र में किसी प्रकार से दूरी में चले गए, 2 महीने 4 महीने बाद आएंगे, बड़ा अच्छा संबंध बनेगा। अपन क्योंकि मंगल है तो बताया कि बहुत प्रेम करता है, तो जान छिड़केगा पत्नी पे, लेकिन बातों बातों में कब गाली दे दे भगवान जाने, उसको खुद भी पता नहीं होता हमने कब छोटी छोटी बातों करते करते गालियां दे दिया पत्नी को। यह ऐसा स्वभाव तो जरूर होगा। तो आज हमने कहीं राहु केतु है क्या कि दोनों, अगर यहाँ पत्नी के घर में राहु है मंगल बनता तो अंगारक योग, दोनों विच्छेदात्मक। कहीं से शनि की दृष्टि पड़ी तो फिर संबंध में बहुत प्रभु की ही कृपा हो तो बच जाए, या किसी बृहस्पति शुक्र इत्यादि ग्रहों की दृष्टि पड़े तभी बच जाए, नहीं संबंध बिगड़ जाता है, क्योंकि दोनों गुस्से के स्वभाव हो गए। और यह अंगारक योग कहलाता है। इन घरों में जब भी राहु केतु का संबंध बन जाता है, लग्न और सप्तम में, अगर यहाँ केतु हुई है तो राहु की दृष्टि पड़ेगी, राहु है तो केतु यहाँ होंगे, तो राहु केतु का संबंध बनता है, तो ऐसे जातक जातिका अगर कम उम्र में शादी कर ले, जैसे पहले शादी होती थी 12 से 15 16 साल में, तो ऐसे में विच्छेद निश्चित हो जाता है। कब? जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े तो निश्चय ही विच्छेद हो जाता है, क्योंकि जातक कंफ्यूज। हाँ, अगर थोड़ा सा ज्यादा उम्र में शादी होती है तो 2-4 बार ऐसे लोगों से कई बार फ्रेंडशिप रिलेशन इत्यादि आके, क्योंकि अगर राहु केतु यहाँ होते तो लग्न बहुत बली हो जाती है, प्रभावशाली हो जाता है, व्यक्ति अपने उम्र से पहले सब कार्यों में माहिर हो जाता है, यंग अवस्था आ गई और लोक लाज का परवाह किए बिना वह किसी से प्रेम कर बैठता है और गुस्से में आके प्रेम विच्छेद भी कर लेता है। अगर एक उम्र के बाद 21-22 साल के बाद शादी होती है तो जाहिर सी बात है कि 1-2 बार उसके संबंध विच्छेद हो जाएंगे एक उम्र के बाद। हर एक आदमी, लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षण होता है और लड़का होता है तो लड़की के प्रति आकर्षण होता है, तो कई बार संबंध यहाँ विच्छेद हो जाता है। तब शादी हो, तब तो शादियां रुक जाती हैं, नहीं तो शादियां टूट जाती हैं। और कई बार तो यहाँ वैधव्य योग भी राहु केतु से बन जाता है। अब दूसरे तो हमने मंगल के बारे में समझ लिया, राहु केतु से शनि की राशि या शनि हो जाए तो शनि की राशि और शनि करते हैं क्या, थोड़ा सा जोड़ी बिगाड़ते हैं। अगर पत्नी वाले भाव में शनि या शनि की राशि हो तो पत्नी थोड़ा घर गृहस्थ की केयर करने वाली तो होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है कि शनि जोड़ी बिगाड़ देते हैं। एक तो उम्र में अंतर कर देते हैं, दोनों की उम्र में थोड़ा सा 4-5 साल का अंतर जरूर ला देते हैं, 4-5 साल का अंतर जरूर ला देते हैं। अगर कब? जब शनि का संबंध इससे बन जाए तो दोनों थोड़ा जोड़ी, एक लंबा हो जाएगा तो एक छोटा कर देंगे। अगर 10 नंबर है, 11 नंबर राशि है यहाँ, या कहीं से शनि यहाँ यही घर में है तो थोड़ा सा जोड़ी, या यहाँ भी शनि है तो जोड़ी बिगाड़ने का काम करेंगे, अर्थात एक लंबा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा, एक अति सुंदर हो जाएगा दूसरा थोड़ा सांवला हो जाएगा, ऐसा थोड़ा जो, लेकिन प्यार होगा। किसी और अगर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो थोड़ा दूरियां जरूर बन जाएगी। विच्छेदात्मक ग्रह जैसे मंगल और शनि दोनों की युति होगी तो थोड़ा सा विच्छेद, या राहु केतु का संबंध बन गया थोड़ा सा दूरियां जरूर बन जाती है, थोड़ा सा दूरियां जरूर बन जाती है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया सब। अब पत्नी कैसी होगी, पत्नी का स्वभाव कैसे है। 1 नंबर की राशि बनी तो मंगल की राशि है, जाहिर सी बात है मंगल का स्वभाव क्या होता है, क्रोध वाला। मंगल अगर इसी घर में है तो पत्नी क्रोध वाली। बुध की राशि बनी तो हंसमुख वाणी से प्रभु, 3 नंबर या 6 भाव
स्वभाव, अगर चंद्रमा यहाँ होते हैं तो सुंदर होती है, चंचल स्वभाव बनता है। सूर्य है तो थोड़ा क्रोध की अधिकता, आत्म सम्मान इत्यादि के लिए पत्नी अच्छे सम्मानित घर पे होती है, मान मर्यादा उसके सब कुछ होता है। चंद्रमा होते सुंदर और चंचल स्वभाव। मंगल होते थोड़ा क्रोध का स्वभाव। बुध होते तो हंसी मजाक, हंसमुख स्वभाव और सब चीजों वाणी में प्रभु, अत्यंत बुद्धिमान। गुरु होते हैं अगर, अच्छा यहाँ अगर गुरु हो गए तो एक चीज तो निश्चित समझ लो, अगर गुरु अकेले हो गए, किसी की दृष्टि न पड़ी तो शादी तो नहीं टूटती, लेकिन शादी का जीवन जो है थोड़ा नर्क बना देते हैं गुरु। जबकि गुरु की अमृतमयी दृष्टि होती है। किसी ग्रह कोई दुष्प्रभाव हो रहा, शादी टूट रही है और कुछ है, गुरु की दृष्टि पड़ी तो बच जाती है। सब चीज गुरु बढ़िया करते हैं। लेकिन गुरु कभी अकेले हो जाए तो यहाँ क्यों, कारका भाव नाशका, कारक भाव नाश, शादी के कारक गुरु होते हैं। तो अगर गुरु अकेले नहीं होना चाहिए इस घर में, नहीं कई बार शादी में विलंब भी होता है। और यहाँ गुरु, ये भोग विलास प्यार मोहब्बत का घर है और यहाँ गुरु अत्यंत ज्ञान देंगे, तो इसलिए शादी वाला जीवन नरक हो जाएगा। हर एक चीजों में पत्नी कुछ करेगी या तो एक दूसरे को ज्ञान देने के चक्कर में ये घर नरक हो जाता है। तो ऐसे अगर गुरु अकेले हो जाते हैं तो शादी तो होती है, उम्र के हिसाब से लोग शादी निभा भी लेते हैं, लेकिन शादी का सुख, शादी का जीवन नरक होता है। लड़ाई झगड़ा खूब हो, क्योंकि वो कुछ कहेगा वो कुछ कहेगा, एक दूसरे को ज्ञान ही देते रहेंगे। और यहाँ भावनाओं से जुड़े ग्रह है तो इसलिए थोड़ा दिक्कतें पड़ती है। गुरु शुक्र हो गए, यहाँ शुक्र अगर हो गए तो शुक्र क्या, अत्यंत कामुक, अत्यंत नवीन कलाओं में भोग विलास इत्यादि। अब शुक्र क्या है, शुक्र कला, आर्ट, इन चीजों के माहिर, कंप्यूटर डिजाइनिंग, हर एक नई चीजों में शुक्र का अपना अधिकार है। भोग विलास, भूमि भवन के कारक, और शुक्र यहाँ और सब तो बढ़िया करते हैं, लेकिन कहीं शुक्र मंगल की युति बनी तो कई बार चारित्रिक वृत्ति, यहाँ मंगल और शुक्र की युति हो गई, चारित्रिक वृत्ति बढ़ जाती है, चारित्रिक वृत्ति बढ़ जाती है, चारित्रिक दोष आ जाते हैं। अगर यहीं पे सूर्य या शुक्र को हो जाता तो यह पवित्र प्रेम होता है, लेकिन फिर भी जातक या जातिका जिनके बताओ अत्यंत कामुक स्वभाव के होते हैं, कामुक स्वभाव। बुध या शुक्र की भी युति लंपट योग बना देता है। काम क्रीड़ा में वो अत्यंत माहिर होते हैं, ठीक है। और शनि थोड़ा, यहाँ शनि शुक्र की युति हो जाता है तो यह उदासीन प्रेम होता है। कई बार प्रेम में रस नहीं होता, संबंध बनता है, थोड़ा सा कुछ न कुछ दूरियां बनाते हैं, क्योंकि शनि विच्छेदात्मक ग्रह, रिश्तों में शनि जरूर करता। राहु केतु के बारे में हमने बता ही दिया। स्वभाव आपने समझ लिया कि पत्नी किस स्वभाव की होगी। सूर्य हो गए तो अत्यंत महत्वाकांक्षी, घमंड और थोड़ा अच्छे घर से, जो राजाओं का स्वभाव होता है, रानियों का स्वभाव, ऐसा स्वभाव। अगर यही पति हो गया तो वो भी थोड़ा क्रोधी और अत्यंत महत्वाकांक्षी और अपने बस में रखना चाहेगा, अपने बस में रखना चाहेगा अपने पार्टनर को। तो राजा का स्वभाव होता है। मंगल हो थोड़ा गर्म है, गर्माहट होता, क्रोध की अधिकता होती है, और वो क्रोध, मंगल है सेना नायक, सेना नायकों वाला, कि जो भी तुरंत दिमाग में आए वो कर देंगे, बाद में सोचेंगे तो बाद में अच्छा किया कि बुरा, लेकिन त्वरित कार्रवाई करने में मंगल माहिर, क्रोध में जो कुछ आया कर ही देते हैं। बुध हुआ तो सूझबूझ, समझबूझ से और हंसमुख स्वभाव, हंसने हंसाने वाले, वाणी में प्रवण। बृहस्पति अत्यंत ज्ञान का घर है, किसी और ग्रह से युति हो जाए या दृष्टि हो जाए तो बहुत बढ़िया यहाँ संबंध बृहस्पति का बनता है, लेकिन अकेले नहीं होना चाहिए। अब यहाँ अगर बृहस्पति हो जाए तो जातक जातिका जिनकी भी वो है अत्यंत ज्ञानमयी, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि यहाँ भी पड़ती है तो ज्ञानमयी। शुक्र भी तो ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ साथ भोग विलास में भी। अब भोग विलास कोई जरूरी नहीं शारीरिक ही भोग विलास, ऐसे जातक की आकांक्षाएं अच्छे गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, लग्जरी बेड, लग्जरी सुख, हर चीज साज सजावट
साज सज्जा वाले उसकी होती है। शनि थोड़ा उदासीन होते हैं, जोड़ियां बिगाड़ते हैं या जोड़ियां बिगाड़ते हैं। और शनि करते हैं क्या है, शनि एक तो जोड़ियां बिगाड़ते हैं, जैसा एक काला कर देंगे, एक लंबा एक छोटा, एक की उम्र में अंतर कर देंगे, और दूसरा जो है थोड़ा सा विच्छेद जरूर कराएंगे, थोड़ा सा दूरी जरूर बनाएंगे, चाहे लड़ाई झगड़ा से अनपढ़ या कहीं बाहर जाके व्यक्ति काम करे और उसके पत्नी उसमें थोड़ा दूरी हो जाती है। राहु केतु विच्छेदात्मक ग्रह है तो निश्चय ही लड़ाई झगड़ा तो कराएंगे ही, और कुछ भी न करे, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, सब कुछ हो, एक लंबी उम्र के बाद शादी हो, तो जातक इतना जरूर, ज्यादा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कई बार बताया कि यहाँ तो आत्महत्या के लिए भी प्रेरित करता, लेकिन आत्महत्या करता नहीं, लेकिन दोनों कहेंगे कि ज्यादा करोगे मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, और जो है करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा मन में विचार आएगा और बोलेंगे तुम्हें छोड़ दूंगा, हमारी तो किस्मत ही फूट गई तुम्हारे साथ शादी करके, ऐसा विचार राहु केतु से आएगा। किसी और विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि पड़ी तो कई बार संबंध विच्छेद भी हो जाता है। तो आज हमने पत्नी के स्वभाव और इसके बारे में समझा। और एक चीज बताने जा रहा था, इसी में भूल गया मैं क्या बताने जा रहा था। पत्नी का स्वभाव होगा वो जो हुआ, हाँ, अगर इस भाव का स्वामी, बड़ा अच्छा, इस भाव का स्वामी छठे में बैठ जाए, जैसे 7 नंबर गिनती पड़ी, शुक्र छठे में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, इस भाव के सुख में जरूर कमी आ जाएगी। यहाँ बैठ जाए तो पत्नी बीमार हो जाएगी या पत्नी से दूरी हो जाएगी, ऋण रोग शत्रु में हो रहेगी, और कई बार संबंध विच्छेद यहाँ भी हो तो पत्नी बीमार होती है, और कई बार क्रोध इत्यादि के बारे में संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ हो तो व्यक्ति देश विदेश में जाता है, यहाँ भी संबंध विच्छेद की संभावना बढ़ जाती है। या इस भाव से, अगर इस भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए, इस भाव पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े, इस भाव पे भी कोई शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ी, तो भी पत्नी सुख कम हो जाता है या पति सुख कम हो जाता है। इस भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठ जाए तो जाहिर सी बात है जातक का रोजी रोटी कार्य जो है शादी के बाद बढ़िया चल जाएगी। इस भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में बैठ जाए तो शादी के बाद लोगों के भाग्य में निरंतर वृद्धि होती है। शादी के घर का स्वामी अगर पराक्रम भाव में बैठ जाए तो पत्नी या पति अत्यंत मेहनती पराक्रमी होते हैं। शादी का घर का स्वामी, अब यहाँ कोई भी राशि है, मान लो 1 नंबर राशि है तो मंगल इधर बैठ जाए, 2 नंबर है तो शुक्र इधर बैठ जाए इन घरों में। अगर ये इस घर का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो यह प्रेम योग बोला जाता है, यह प्यार विवाह का योग बन जाता है, बड़ा प्रेम होगा, अत्यंत ज्ञान रहेगा। इस भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठ जाए तो अत्यंत लाभ देने वाला, शादी के बाद लोगों को लाभ होगा, और यहाँ भी प्रेम विवाह का सुख होता। प्रेम विवाह के बारे में 3 सूत्र बताया। 5वें घर, 7वें घर और 11वें घर का अगर संबंध बन जाता है, इसमें बैठने वाले ग्रहों की, अगर इस घर का मालिक की, इनकी कहीं युति हो जाए, किसी भी घर में युति हो जाए, दृष्टि संबंध बन जाए, या इस घर का स्वामी इसमें, 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 मतलब इनकी युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, या एक दूसरे में राशि परिवर्तित कर लेते हैं, तो निश्चय ही यह प्रेम विवाह का योग बनता है। निश्चय ही यह प्रेम विवाह का योग बनता है। शादी किस दिशा में होगी? देखो, शादी का ये जो घर होता है, जो ये राशियां बनती हैं, इसके दिशा जो होता है, तो शादी भले ही वहां से ना हो जातक जातिका का, लेकिन जो राशि यहाँ बनती है, जो राशि वहां बनती है, उस देश की राशि, वहां का राशि का जो स्वामी होता है, कई बार किसी लड़की या लड़के का संबंध उस दिशा में जरूर बनता है, चाहे वो शारीरिक संबंध ना ही हो, प्रेम में मोहब्बत हो जाए, या एक दूसरे की इच्छाएं जरूर कर देती शादी कर लूं, लेकिन शादी कहाँ से होती है, हम किस दिशा का विचार करें। अगर लड़के की कुंडली है तो शुक्र देख लो,
क्योंकि उसको पत्नी की जरूरत होती है, शुक्र से पत्नी देखते हैं। और लड़की की कुंडली हो तो बृहस्पति देख लो, लड़की की कुंडली देख लो तो बृहस्पति देख लो। बृहस्पति जिन जिन राशियों में बैठे हैं तो उन राशियों में उससे जो है शादी की पूर्ण संभावना होती है। शुक्र है बृहस्पति से देख लो, मतलब लड़की है तो लड़के के, लड़का है तो लड़का है तो शुक्र देखो, लड़की है तो बृहस्पति देखो। अगर 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर में है तो पूरब दिशा या पूरब या दक्षिण के कोने पे जो है शादी की योग, पूरब दिशा या पूरब के कोनों पे शादी का योग बनता है। कहाँ? 1 नंबर राशि, 5 नंबर हो और 9 नंबर राशि हो तो ये अगर वहीं पे 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर है, 2 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर है तो यह दक्षिण दिशा की ओर शादी की जो है, सुरेंद्र जी प्रश्न लेंगे, थोड़ा भी पढ़ाने दो, शादी का वो जो है योग बनाता है। अगर यही 3 नंबर, 7 नंबर, 11 है तो यह पश्चिम दिशा। कौन? शुक्र और बृहस्पति के संबंध है। पति पत्नी में हमने बता दिया। अगर कोई जातक है तो उसके लिए शुक्र की आवश्यकता होती है, कोई जातिका है तो उसके लिए बृहस्पति की आवश्यकता होती है। 3 नंबर, 7 नंबर, 11 में हो तो पश्चिम दिशा में विवाह की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर में जिनके शुक्र या बृहस्पति बैठे हैं तो उनके उत्तर दिशा की ओर संभावना ज्यादा बन जाती है। ठीक है जी। गुरुदेव, अभी हाँ, तो जो ये अंक आपने बताया तो इस हिसाब से होगा ना? संभावना इन दिशाओं में ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। उषा जी प्रश्न करना चाहते हैं, सुरेंद्र जी का शायद प्रश्न है। एक पहले सुरेंद्र जी कर ले, फिर उषा जी प्रश्न करें। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, अगर जैसे आपने बताया कि सप्तम भाव का मालिक अगर छठे में आ जाए, 8वें में आ जाए या 12वें में आ जाए, तो ऐसे में गुरुजी मैंने मैक्सिमम आज तक जो कुंडली देखी है तो उसमें उनकी दिक्कत होती है कि उनकी शादी ही नहीं होती, या होती है तो लेट होती है। तो इसके कारण से गुरुजी ये कोई और भी कारण हो सकता है कि या यही कारण है कि वो अष्टैत्रिक भावों में है इसलिए देरी से शादी हो रही है? बल्कि देर से मतलब नहीं होता, देर इन पे जो है 6ठे 8वें में देर से मतलब नहीं, देर के लिए और कोई कारण होता है, वो कुंडली देखने से जाना जाएगा। लेकिन अगर 6ठे में तो या ऋण रोग शत्रु का घर है तो पत्नी भाव स्वामी इसमें आया तो जरूर ही कई बार अब बीमारी से पत्नी बीमार होगी, या कई बार जो है इस विदेश के घर वाले से संबंध भी इस घर का बनता है तो कई बार विच्छेदात्मक भी स्थितियां बन जाती है। ठीक है। अगर इस घर का स्वामी यहाँ आ जाता है तो यह मृत्यु का घर होता है, डेथ। और इस घर का तो कई बार वो संबंध विच्छेद हो जाता है, संबंध खत्म हो जाता है। कब? जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े। ठीक है, शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े तो संबंध छेद हो जाता है। जी, ज्यादातर कुंडलियों में देखे होगे इनमें जब संबंध बन जाता है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ी तो संबंध विच्छेद हो जाता है। मेरे शादी घर के स्वामी जो है इसमें है, लेकिन हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन सही बात है कि पत्नी की तबीयत खराब होती है, पत्नी की तबीयत खराब होती है, लेकिन न विच्छेद है, प्यार भी बहुत है। और यहाँ मंगल और शनि की युति भी है, मंगल और शनि की युति भी, फिर भी संबंध विच्छेद नहीं है, एक दूसरे में बहुत प्यार है। अगर आधी रात को फोन करे तो आधी रात को घर चला जाऊंगा। और जानते हो जब भी करे, अगर 5 लाख रुपया मांगे तो 5 लाख रुपया कहीं के, चाहे रात में डकैती ही करना पड़े 5 लाख रुपया दूंगा। बड़ी समझदार भी पत्नी है, लेकिन लड़ाई होती है, मंगल शनि की होती है तो लड़ाई होती है, गालियां देता हूँ, गुस्सा होता है, 2-3 घंटे की लड़ाई होती है। पत्नी के स्वामी यहाँ बैठे हैं, पत्नी के स्वामी यहाँ बैठे हैं तो बीमार है पत्नी, ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, चले ठीक है। हाँ बहन उषा जी का कोई प्रश्न है? गुरुजी, हम ये पूछ रहे थे, जो दिशा में बता रहे थे कि लग्न में 1 हो, 5 हो, 9 हो, तो उसकी शादी पूरब दिशा में होती है। उसके स्वामी बंद करिए, माइक बंद कीजिए, आप सुन नहीं पाई। लग्न से मतलब नहीं होता,
ये यहाँ एक मिनट में देख, वीडियो देखो, ये 7वां घर है। तो देखो 7वें घर में जो राशि है, तो ये जो नंबर्स लिखे हैं इनकी राशियां लिखी है, जैसे 7वें घर पश्चिम। अब अगर तो होता क्या, 7वें घर की जब वो राशियां बनती पश्चिम, लेकिन पश्चिम शादी नहीं होती। पश्चिम कई बार शादी हो भी जाती है, लेकिन अब है क्या कि 7वें घर में जो ऐसे लोगों की एक बार इच्छा जरूर होती है कि जो पश्चिम तरफ किसी लड़के से या किसी लड़की से उनका प्रेम व्यवहार होता है, कोई जरूर नहीं शारीरिक संबंध हो, लेकिन उससे शादी की इच्छा जरूर होती है। लेकिन सुनो, अगर किसी का यहाँ जिस हो तो लड़के लड़के शादी की इच्छाएं जरूर होती है, चाहे हो या ना हो। शादी कहाँ होती है, अगर लड़की की कुंडली है तो बृहस्पति, देखो बृहस्पति कहाँ बैठे हैं। अगर वो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर की राशि में बैठे हैं, पूरे कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, अगर वो 1, 5, 9 नंबर में है तो पूरब दिशा या पूरब के कोनों में शादी होने की संभावना प्रबल हो जाती है। ठीक है। अगर बृहस्पति देव कब लड़की की कुंडली देख रहे हैं 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर में है, गिनती पे कहीं भी पूरे कुंडली में 2 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, बृहस्पति देव है, तो जातक जाचिका की शादी दक्षिण दिशा में देख लो। और अगर 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर है तो पश्चिम दिशा की प्रबल संभावना बनती है। 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर है तो उत्तर दिशा की प्रबल संभावना बनती है। वही अगर किसी जातक की है तो उसकी, अब जातक के शुक्र से देखते हैं, शुक्र अगर इन भावों में है तो उस दिशा में उसके शादी की संभावना, या उस दिशा के कोने पे, उस दिशा के कोनों पे शादी की संभावना बन जाती है। कैसे इसको जानते हो, सुनो, कैसे लिखोगे, याद कैसे करोगे, सरल उपाय, 1 लिखो पूरब, 2 लिखो दक्षिण, पूरब से दक्षिण। सूरज कैसे होता है, पहले पूरब निकलता फिर दक्षिण तरफ जाता है, फिर वो दक्षिण से पश्चिम तरफ आता है, वायव्य कोण तरफ आता है तो पश्चिम, फिर उत्तर आता है, उत्तर के बाद फिर जो है फिर दूसरे दिन कहाँ निकलता है, पूरब। तो पहले जो है अगर 1 नंबर है तो पूरब मानो, 2 नंबर है तो पश्चिम मानो, 3 नंबर है तो कहाँ मानो, पश्चिम, 4 नंबर उत्तर, 5 नंबर पूरब, 6 नंबर है तो दक्षिण, 7 नंबर पश्चिम, 8 नंबर उत्तर, 9 नंबर पूरब, 10 नंबर, पहले लिख लो पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बहन जी आशा है इससे बढ़िया कोई सरल उपाय नहीं है समझाने का। और कुछ प्रश्न करना चाहते हो प्रश्न करें, फिर जिगेश भाई की बात करते हैं। समझ में आ गया। लड़की के लिए गुरु देखेंगे और लड़के के लिए शुक्र, जिस राशि में बैठा होगा उधर ही होगा। हाँ, शुक्र और गुरु को देखते हैं। और एक सूत्र है इसमें, देखो कई बार गुरु से 7वां, लेकिन वो बहुत कम मिल पाता है। गुरु से, गुरु जहां बैठे तो गुरु से जो 7वां घर, या शुक्र जहां बैठे शुक्र से 7वां घर भी कुछ ज्योतिषी देखते हैं, लेकिन उससे बहुत कम बैठता है। ठीक है। लेकिन ये जो सूत्र बताया आपको करीब 98% कुंडलियों में मिल जाएगा। 1-2% कुंडलियों पे हम नहीं कह सकते। आप लोगों की कुंडली जहां हो आप उसमें ग्रह देख के इससे निर्णय कर सकते हैं। जिगेश भाई प्रश्न करें। प्रणाम गुरुदेव। ये समझ में आ गया कि लड़का होगा तो शुक्र जहां बैठा है वहां से दिशा नक्की करेंगे, और लड़की होगी तो गुरु जहां बैठा है वहां से दिशा नक्की करेंगे। तो जो दिशा नक्की हुई वो जन्म स्थल से पश्चिम में गिनेंगे या उत्तर में गिनेंगे, या जो फिलहाल वो जातक रहता है वहां से? बहुत बढ़िया प्रश्न है जिगेश भाई के। भाई मान लो आपका जन्म कहीं हुआ है और आप रह कहाँ रहे, देखो अधिकतम समय, मान लो आपका जन्म गांव में हुआ और आपके पिताजी कलकत्ता रह रहे हैं, या आपके पिताजी दिल्ली रह रहे हैं, मद्रास रह रहे हैं, तो जहां उस बालक का ज्यादा, जिस जगह पे ज्यादा निवास स्थान रहे, ज्यादा संबंध बने, ज्यादा दिन तक रहे, वहां से आप देखो। क्योंकि ऐसे में निर्णय लेना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है।
गुरुदेव आपकी माइक म्यूट है। हाँ जी बोले, संतोष जी बोले। जी आपकी माइक म्यूट थी। चलो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो और कर सकते हैं। जिगेश भाई थोड़ा अपना अनुभव बताएं, उसके बाद 2-3 मिनट का समय देते हैं जिगेश भाई के अपना अनुभव बताएं। शादी की दिशा, शादी कैसे होगी, कहाँ होगी, फिर हम लोग और बातों शादी के घर से देखेंगे और सभा आज का यही विश्राम करेंगे। जिगेश भाई के 2-3 मिनट का। ज्यादा सर आपने जैसे बताया वही होता है। ये जो आपने बताया गुरु से 7वें या शुक्र से 7वें, वैसा तो मैंने आज पहली बार सुना। ऐसा है कि बहुत सारे ज्योतिषी होते हैं गुरु से 7वें और शुक्र से 7वें करके, उनका बड़ा सटीक बैठता है, लेकिन उनका अपना अनुभव है, वो उस हिसाब से 7 गुरु और शुक्र से 7वां करके कर लेते। लेकिन हमारा अनुभव जो है, हमने शुक्र और गुरु से, हमने आपको बताया कि 98%, 98% कुंडलियों पे यही पड़ता है। 2% के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि और भी योग कुंडली में देखा जाता है। ये तो सीधा सीधा यही तरीका बताया। उसे हमने कई कुंडलियों सिर्फ गुरु से देखा, शुक्र से भी नहीं देखा, गुरु से ही देखा है। गुरु से भी मुझे जो है ना बहुत बढ़िया मिल गया है, और शुक्र से भी बढ़िया मिल जाता है, हमने ऐसा अनुभव किया है। तो ठीक है, लेकिन ऐसा ये ज्योतिष का सूत्र है, और बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं वो बड़ा सटीक उत्तर दे पाते हैं गुरु और शुक्र से 7वां घर देख करके। ठीक है, उनका अपनी थ्योरी है, वो कैसे देखते हैं। ठीक है, उषा जी बहन जी प्रश्न कर सकती है या हाथ नीचे कर ले। चलो सब लोगों को हर हर महादेव। कल हम इसी विषय पे और चर्चा करेंगे, शादी हर हर कहाँ महादेव। होगी। हर हर महादेव। सब लोगों को शुभ रात्रि। प्रणाम गुरु जी। सुरेंद्र जी शांति मंत्र का पाठ कराए, या विकास महाराज जी। जी भगवान। जी अगर आपस में कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जिज्ञेस जी कुछ बोलना चाहते थे। जी जिज्ञेस जी। आप लोगों ने ये गुरु जी ने जैसे बताया, सुरेंद्र जी तो कुंडलियां देखते भी हैं, तो आपका क्या अनुभव है सुरेंद्र जी? जी जहां तक मैं देखा हूं तो मैं इसके ऊपर पूर्णता तो नहीं कह सकता कि ऐसा ही हो, क्योंकि जो सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह है वो भी अपना पूर्ण प्रभाव देता है, और जो उसका स्वामी होता है यानी सप्तमेश होता है तो उसका भी पूर्ण प्रभाव होता है। तो उनकी स्थिति के अनुसार ही कहा जाए तो मेरे को लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अगर ऐसा कहेंगे कि उसके स्वामी के सप्तमेश के अनुसार ही कहें, तो जैसे मेरा ही है सप्तमेश, तो मेरा सप्तमेश वृश्चिक राशि है, तो मंगल स्वामी हुए, तो मंगल देव स्वामी हुए, तो मंगल देव की जो अपनी दशा है, तो यानी दक्षिण दशा है या उत्तर की दशा है, तो उस दिशा में तो मेरी शादी हुई ही नहीं, तो मेरी दशा तो पूर्व की दिशा में हुई है, तो ऐसे में वो ठीक नहीं बैठेगा। जी ने एक बात कही कि आपका जो जन्म स्थान है, या वो जन्म स्थान छोड़ के आप जहाँ ज्यादा रहते हैं वहां से वो दिशा देखेंगे कर को बोला है ना सुरेंद्र जी। हाँ, वैसा भी देखना पड़ेगा। हाँ वही। अगर आपका जन्म दूसरे स्थान में हो और आप अभी वो गांव छोड़ के दूसरे इसमें रह रहे हो, तो वहां से भी वो दिशा को देखना चाहिए। जी ऐसा भी है, पर मैं तो वहीं पे रहता हूँ, यहाँ मेरा जन्म हुआ है। क्षमा करें सुरेंद्र जी, आपके माता जी और पिताजी को आप पूछेंगे तो आपका जन्म कहाँ हुआ है तो वो बता देंगे। क्षमा करें। हाँ, अगर आपको ज्यादा जानकारी हो गई तो फिर गुरुदेव से पूछे। मेरे केस में क्या हुआ है बताऊं? तो मेरा धनु लग्न है, तो जी सप्तमेश मैं सप्तमेश बुध हुआ। ऐसा तो नहीं है कि मैं गुरुजी की बात को रोक रहा हूँ या टोक रहा हूँ, ऐसा नहीं है।
मैं सिर्फ अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जी जिगेश भाई जी। अनुभव अनुभव की बात चल रही है। मेरा धनु लग्न है और सप्तम स्थान में मिथुन राशि आई, तो बुध उसका मालिक, यानी उत्तर दिशा आई। ठीक है, तो मेरी शादी उत्तर में नहीं हुई, दक्षिण में हुई, चलो ठीक है। तो मैं ज्यादातर कहाँ रहा, तो पेटलाद आ गया मैं उधर से, और विद्यानगर रहा मैं। 12 किलोमीटर का अंदर है पेटलाद मेरा वतन और विद्यानगर मेरी पढ़ाई। तो वहां से देखो तो दक्षिण में बैठता है, तो क्यों, तो मेरा जो मंगल है वो उच्च का है। सब ग्रह अस्त के हैं, मंगल उच्च का है, तो वो दिशा लगी है। तो देखते हैं, बहुत सारी कुंडलियों का अब अभ्यास करेंगे, पूछ पूछ के कि भाई बता बता कहाँ हुई है। फिर नक्शा निकालेंगे और दिशा देख लेंगे, तो फिर पता चलेगा कि क्या होता है। जी जी, और कोई भाई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कर दीजिए, और हमें भी आप पता चल जाएगा, और उसके बाद शांति पाठ कर देंगे। नावल भाई जी। मोहल भाई की शादी नहीं हुई ना? मैं हो रही है शादी भाई साहब। यार मेरी तो कुंडली आप लोगों के पास है। वैसे या नहीं, आपको आपका अनुभव बताना है भैया, कुंडली नहीं मेरा बतानी। मेरी शादी तो जो है मेरे घर से जो है, मैं ज्यादा समय अपने गांव में ही रहा हूँ। ठीक है भाई, मेरी और कुंडली मेरे घर से पश्चिम में हुई है। शादी 7वें स्थान पश्चिम में में कौन हुई सी है। राशि है वो देख लीजिए, तीन हाँ जी, सात ग्यारह में से। पश्चिम में हुई है। तो 3 7 11 में से और कोई राशि है आपके 7वें स्थान में, मिथुन, तीन तुला सात या ग्यारह कुंभ? 3 7 11 में मेरी राशि 7वें स्थान में गुरु और शुक्र हैं। नहीं, राशि कौन सी है? 12। 12? मीन राशि, मीन राशि। हाँ, मीन तो आप आपसे उत्तर में होना चाहिए था। चलिए ठीक उत्तर है। में नहीं आप हुई। और हाँ, और मेरा आपका पहला गुरु कहाँ रिश्ता बैठा जो है? है, मेरा पहला रिश्ता उत्तर दिशा से हुआ था। हम्म। ठीक है। कितने, 2 3 किए विवाह? अरे मैंने तो दूसरी शादी है। वाह दूसरी वाह, शादी नती। नहीं, वो दूसरी शादी नहीं, वो पहले वो रिश्ता ही टूट गया था। अच्छा रिश्ता अच्छा। बनने से पहले ही टूट गया था। जी जी जी। पर जो मेरा पहला रिश्ता पक्का हुआ था वो उत्तर दिशा में ही हुआ था। बराबर। और अब ये जो मेरी दूसरा रिश्ता हुआ मेरा, पर शादी हुई जो पहली शादी हुई, ठीक है, यानी कि पहला रिश्ता टूट गया होने से पहले, शादी होने से पहले। फिर जो दूसरा रिश्ता बना, शादी हुई, तो वो पश्चिम दिशा में हुई। तो दूसरी शादी के लिए तो 9वां स्थान देखा जाएगा, फिर 9वें स्थान में कौन सी राशि पड़ी है, उसकी पश्चिम आती है। 9वें स्थान में तुला राशि, 2 नंबर, हाँ, 2 नंबर वृष। 2 नंबर नहीं, 2 नंबर है। हाँ जी, वृक्ष वृक्ष। वृष बार एक राशि। दो वृष राशि, तो वो आएगा, दक्षिण दिशा आएगी, नहीं बैठता है, चलो देखेंगे बाद में। नहीं, गुरुजी ने लिखवाया है ना, 1 5 9 पूरब, 2 6 10 पश्चिम, और 3 7 11 दक्षिण, 4 8 12 उत्तर है। चलो ऐसे मैं लिखवाया उसको ना गुरुजी ने। याद रखने का तरीका बता दूं। पूर्व एक क्रॉस पश्चिम बना लो, दक्षिण उत्तर। एक क्रॉस बना लो, एक क्रॉस बना लो। एक क्रॉस हाँ अभी बना दिया, क्रॉस बन गया है। हाँ, तो ऊपर जो टॉप आया, वो उत्तर होता है। नहीं नहीं, वो पूर्व होता है, जहां वहां एक अच्छा ये लिखो। पूरब। ऊपर ऊपर। हाँ फिर राइट हैंड साइड पे जो क्रॉस का हैंड गया, उस पे 2 लिख हाँ। दो। नीचे दो। वाले हिस्से फिर लेफ्ट हैंड साइड में चले जाओ तो 3 लिख दो नीचे। देखो मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ उसमें। एंटी क्लॉक, पूरब। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड घूमो। हाँ जी, पूरब। और हम्म। फिर नीचे, जैसे मैप रखते हैं ना जिगेश भाई,
जी। उसमें हमें सामने की दिशा ऊपर वाली जो है उत्तर रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो इसमें मैप में पूर्व रख अलग है। लिया जो मैंने। जो ड्राइंग इसमें में करते पूर्व हैं रख ना लिया। नॉर्थ, सुनिए सुनिए, ड्राइंग में दिखाते हैं नॉर्थ, दिखाते हैं इसलिए। हाँ हाँ हाँ। ड्राइंग वाली ये बात अलग है। यहाँ पे हम्म, टॉप में एक लिखिए, फिर पूर्व। उसको क्लॉकवाइज घुमो। 2 नंबर, फिर अगली 2। दो, फिर नीचे हम्म। 3, फिर 4, फिर हम्म। वापस 5, फिर 6, हम्म। फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। तो जो 1 5 9 आया वो पूरब हो गया। 1 5 9 पूर्व। 2 6 10 जो आ गया वो दक्षिण। हम्म। और नीचे जो आ गया वो पश्चिम। 3 3 7 का है पश्चिम में। हाँ, और लेफ्ट हैंड साइड में जो गया 4 8 12 वो उत्तर, नॉर्थ हो गया। इजी हम्म। तरीका। 4 8 12, 3 7 11। हम्म। ऐसे जिगेश ही भाई, लिखा है मैंने ये भी। जी जी। पूर्व। मेरे सप्तम में पूर्व पश्चिम। सिंह राशि है। तो गुरुदेव ने 1 5 9 पूरब या पूरब के कोने में शादी होगी अग्नि। बोला था। हाँ बोला था। तो पूरब के देखो कोने में ही जिगेश भाई, जी। जिगेश भाई जो मैंने लिखा है पूर्व लिखी पहले सामने तो। फिर हाँ, राइट पे गए, दूसरे नंबर पे जो राशि आई वो पश्चिम आ गई। जहाँ घड़ी में 3 बजते हैं वो दक्षिण हाँ। आएगी। और जहाँ घड़ी में शाम के 6 बजते हैं वो पश्चिम आएगी। वहां 3 7 11 आएगा। और नहीं। जहाँ घड़ी में 9 बजते हैं वहां 4 8 12 आएगा, वो उत्तर। 4 8 12 उत्तर है। हम्म। और 1 5 9 पूर्व। हाँ, और 2 6 10 दक्षिण। दोपहर के 3 बजते हैं। दक्षिण। 2 6 दक्षिण। हम्म। और 3 7 11 पश्चिम। पश्चिम। हम्म। और रात के 9 बजते हैं तो 4 8 12 उत्तर, ठीक है। उत्तर, हाँ जी। ये 12 बजेंगे तो 1 एक 5 पाँच 9 नौ पूरब। पूरब। 12 बजे। और ये 3 बजे। हम्म। फिर 6 बजे। हम्म। फिर 9 बजे। हम्म। हाँ जी। तो जो मैंने लिखा ना वो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। 2 6 10 मैंने पश्चिम लिख रखा है, होना चाहिए दक्षिण। दक्षिण होना चाहिए वो। इसलिए हम्म। बोला ना, घड़ी की सुई की तरफ घूमते हैं ना, क्लॉकवाइज। हम्म। और 3 7 11 हो गया हमारा पश्चिम। जी। और 4 8 12 हमारा हो गया उत्तर। ये ठीक लिख रखा है। तो देखो जो हम्म। गुरु जी ने जो फार्मूला बताया ना, जी। उसमें मेरे गुरु और शुक्र जो है सप्तम स्थान में बैठे हैं। हम्म। और तुला का जो 9वां भाव बनता है राशि का, उसमें वृष राशि आ गई 2 नंबर की। हम्म। और जो चौथा भाव है उसमें 9 नंबर की। हम्म। यानी 2 और 7 नंबर राशि मेरी जो है दूसरे भाव में गई। हम्म। यानी कि 2 राशि जो है ये कन्या लग्न की कुंडली है। हम्म। तो इसमें जो है 2 और 7, 2 नंबर की राशि आती है हमारी 9वें भाव में। और 7 नंबर की राशि आती है दूसरे भाव में। हाँ। ये तो हो गए मेरे शुक्र। हम्म। तो वो तो आपकी दूसरी शादी के लिए देखते थे ना। हम्म। तो ये जो दिशा बताई है कुंडली के अनुसार दिशा है, या घर से जो दिशा पड़ेगी वो दिशा है? देखो, कुंडली की दिशा देखनी है, जहां आपने 6 लिखा है ना, हम्म। वो पूरब दिशा है कुंडली की, ठीक है। हाँ जी। तो ठीक उसके नीचे 12 लिखा है वो पश्चिम दिशा है, ठीक है। जहाँ 9 लिखा है वो उत्तर दिशा है कुंडली की। और जहाँ 3 लिखा है वो दक्षिण दिशा है, ठीक है।
फिर बीच में कौन है जो लगते हैं? अग्नि, वायव्य, ऊपर टॉप में आएगा ईशान, ईशान। और नैऋत्य, 1 और 2 वाला, हाँ। वो कुंडली में दिशा आ गई। संतोष जी क्या कह रहे थे? अरे 9:46 पे कुछ जगह ला रहा हूँ आज। संतोष जी निकल गए? चलो फिर मिलते हैं। संतोष जी निकल गए। ठीक है, कल कल बात करेंगे इनसे। वो कुछ कहना चाहते थे। कल कर लेंगे बात फिर। हाँ, कल कर लेंगे। चलो, शुभ रात्रि। जी, विकास जी शांति पाठ कर लीजिए। हरि ओम महादेव शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्वेदे शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः जरेव शांतिः सामा शांतिः। जिज्ञासाचार्य जी एवं सुंदर भाई साहब, अभी वो क्लास में नहीं चलेंगे गुरुदेव? चलेंगे। बोलो हम भी बोलो। बोले हम आपके पास पत्रिका भेज रहे हैं, आप लोग निरीक्षण कीजिएगा। है ठीक है, पर्सनल आपको आज भेजते हैं। ठीक है, ठीक है। आपके एक सूचना के लिए मैं बता दूं, आज से एक नई कक्षा भी प्रारंभ हो रही है अपने अच्छा, कौन वैदिक सी? ज्ञान पर। 9:30 बजे से ज्योतिष की कक्षा, एक नई नवीनतम आज से ही कक्षा प्रारंभ हो रही है, एक जिसकी 9:30 को तो हम भी अटेंड करते हैं ना, दीपेश पांडे गुरुदेव की। जी, और आज से एक और शुरू हुई है अच्छा। 9:30 बजे से। जी, वो आज से। यार, सब जगह एक ही टाइम होता है तो दिक्कत होती है। जी 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 जी, उसकी दिक्कत होती है, वो बात सही है। और ये हम्म। मिथिलेश पांडे जी हमारे गुरुजी है ना, तो जी। जी वो प्रारंभ कर रहे हैं। और एक गुरुजी और भी हैं, उनके बारे में शायद मैं अभी इतना पूरा पता नहीं है, पर मिथिलेश गुरुजी भी इस हाँ, कक्षा। मिथिलेश जी वो बहुत इंटेलिजेंट है। जी, शुभ रात्रि सभी को। शुभ और रात्रि।